सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल वेटरनरी फार्मा सूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। पशुपालक मित्रों, आज के हमारे वीडियो का विषय है क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर। आजकल आपने इस रोग का नाम बहुत सुना होगा। इसे कॉन्गो फीवर या कॉन्गो ज्वर भी कहा जाता है। ये एक जानलेवा संक्रमण है। ये रोग मनुष्य और पशु दोनों में होता है। क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर रोग जूनोटिक है, मतलब कि पशुओं से मनुष्य में फैलता है और मनुष्य से पशुओं में। ये रोग पशुओं के स्वास्थ्य तथा उत्पादन पर ज्यादा असर नहीं करता है, पर मनुष्य के लिए घातक रोग साबित हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले ही गुजरात के बोताड़ और कच्छ जिले में इस रोग का संक्रमण पशुओं में हुआ है। जानवरों के संपर्क में आने वाले तो हम ही लोग हैं, इसीलिए हमें इस रोग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर रोग की शुरुआत कहाँ से हुई। इस रोग की शुरुआत इसके नाम से ही समझती है। क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर में दो जगह के नाम हैं। क्रीमिया जो कि रशिया में है, वहां पर ये रोग 1944 में पाया गया, और कॉन्गो जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहां पर ये 1956 में पाया गया। उसके बाद फिर चीन, हंगरी, बल्गेरिया, टर्की, ईरान और कई देशों में इसके केसेस मिले हैं। भारत में 1976 में एक रिसर्च के दौरान केरला और पौंडीचेरी में 9 केसेस मिले थे, और उसी रिसर्च के दौरान महाराष्ट्र और साउथ के कुछ राज्यों में पशुओं में ये रोग पाया गया। जनवरी 2011 में अहमदाबाद जो गुजरात राज्य में है, वहां पर एक 25 वर्षीय महिला का इस रोग के चलते मृत्यु हो गया। उसकी ट्रीटमेंट करने वाले नर्स और डॉक्टर का भी मृत्यु हो गया। तो चलिए जानते हैं क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर से अपने पशुओं की तथा अपनी सुरक्षा कैसे करें। क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर रोग का संक्रमण कौन से विषाणु से होता है और क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर रोग कैसे फैलता है। क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर रोग नैरो वायरस से होता है। ये वायरस बुनियाविरिडे फैमिली में आता है। इस फैमिली में कुछ वायरस से पशुओं को अन्य रोग भी होते हैं, जैसे नैरोबी शिप डिसीज और रिफ्ट वैली फीवर। इस रोग को फैलाने में बाह्य परजीवियों का हाथ है, जिनमें टिक्स, मच्छर और अन्य बाह्य परजीवी आते हैं। पर एक विशिष्ट प्रकार की कीलनी मतलब टिक है हाइलोमा, उसके काटने पर यह रोग होता है। मुख्यत्वे जिस एरिया में ये टिक पाई जाती है वहीं पर इस रोग का प्रभाव ज्यादा है। इस कीलनी के काटने पर यह रोग पशुओं तथा मनुष्य में होता है। जिन पशु पक्षियों में ये रोग होता है वो कैरियर की तरह काम करते हैं, मतलब कि इस रोग को मनुष्य तक पहुंचाते हैं। इन संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने वाले लोग जैसे पशुपालक, मजदूर, वेटरनरी डॉक्टर, इनमें ये रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को होता है। स्वस्थ व्यक्ति अगर संक्रमित व्यक्ति के खून या किसी भी शारीरिक स्राव के संपर्क में आए तो ये रोग होता है। इन संक्रमित जानवरों का कच्चा मांस खाने पर भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। संक्रमित पशु का कच्चा दूध पीने पर भी ये रोग हो सकता है। संक्रमित पशु के खून के संपर्क में तथा शरीर के किसी भी स्राव के संपर्क में आने पर ये रोग होता है। इस पिक्चर को देखकर आपको इस रोग की साइकिल समझ में आ जाएगी। बीच में ये टिक है हाइलोमा और इससे ये संक्रमण मनुष्य तथा पशुओं में फैल रहा है। पर आप देख रहे हैं कि ये एरो ऐसा भी दिखाता है ये रोग मनुष्य और पशुओं से इस टिक में आ रहा है। वो कैसे? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहेंगे। अगर किसी पशु को ये रोग हुआ है और उस पशु को एक ऐसी टिक काटती है जिसमें ये वायरस नहीं है, तो इस संक्रमित पशु को काटने की वजह से उस टिक में भी ये रोग हो जाएगा और ये टिक आगे चलकर अन्य पशुओं तथा मनुष्य को संक्रमित करेगी। क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर किन पशुओं में होता है? ये रोग पालतू जानवरों में जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा, ऊंट, इनमें दिखाई देता है। पक्षियों में इस रोग के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता है, पर शतुरमुर्ग में ये रोग पाया गया है। मनुष्य और पशुओं में इस रोग के क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पशुओं में ये रोग होने के बावजूद ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। पशुओं में इस रोग की तीव्रता कम है। कुछ पशुओं में थोड़ा बुखार और खाना कम खाना इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं।
बुखार भी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहता है, पर मनुष्य में इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग की शुरुआत जब होती है तो लक्षण फ्लू की तरह है, मतलब सर दर्द, तेज बुखार आना, जोड़ों का दर्द, पेट दर्द, उल्टी होना। धीरे धीरे ये लक्षण सीरियस होने लगते हैं। इस रोग का संक्रमण जिस मनुष्य को हुआ है उसकी आंखें लाल दिखती है, गले में तथा मुंह में लाल निशान दिखते हैं, समझ लो छालों की तरह। इस रोग की अगली स्टेप में रक्तस्राव होने लगता है, मतलब कि खून बहने लगता है, नाक से, मसूड़ों से, मूत्र से। कुछ संक्रमित लोगों में पीलिया जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस रोग में क्या पशुओं और मनुष्य की मृत्यु होती है। इस रोग में मनुष्य में औसत मृत्यु दर 9 से 30% है। पशुओं में इस रोग के लक्षण भी हल्के हैं तथा मृत्यु दर भी नहीं है। पशु ये रोग मनुष्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये रोग मनुष्य के लिए खतरनाक साबित हुआ है। संक्रमित रोगों में इसका उपचार तथा रोग निदान जल्दी न होने की वजह से लगभग 30% तक मृत्यु दर है। तो चलिए अब जानते हैं इस रोग का रोग निदान कैसे किया जाता है। जिस एरिया में इस रोग का संक्रमण होने की संभावना है वहां के पशुओं का सैंपल लिया जाता है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, पशुओं में इस रोग के लक्षण नहीं दिखाई देते, पर पशुओं के ब्लड में एंटीबॉडी की मात्रा देख अनुमान लगाया जाता है कि उस क्षेत्र में इस रोग का संक्रमण होने के चांसेस कितने हैं। मनुष्य अगर इस रोग के लक्षण दिखाता है तो उसके भी सैंपल लिए जाते हैं। क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर रोग का रोग निदान पशुओं और मनुष्य के खून से किया जाता है। सीरम तथा प्लाज्मा दोनों का उपयोग किया जाता है। यकृत से भी सैंपल लिए जाते हैं। एलाइजा, पीसीआर, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर इस रोग का रोग निदान किया जाता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या इस रोग के लिए ट्रीटमेंट या वैक्सीन उपलब्ध है? फिलहाल क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर रोग के लिए कोई प्रभावी दवाई या फिर दावे के साथ कह सकते हैं ऐसा उपचार नहीं है। इसके लिए हमें इस रोग को रोकने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसे रोकने के लिए बाह्य परजीवियों को खत्म करना ये एक बहुत ही अच्छा प्रतिबंधात्मक उपाय है। पशुओं में तथा मनुष्य में इस रोग के लिए वैक्सीन नहीं है। चलिए अभी वीडियो की आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अभी जानते हैं इस रोग से अपने आप को तथा पशुओं को बचाने के लिए क्या प्रतिबंधात्मक उपाय हम कर सकते हैं। इस रोग का सबसे अच्छा उपाय है बाह्य परजीवियों का नाश। बाह्य परजीवियों का खात्मा करने के लिए पशुओं का उपचार करवा लें। बाह्य परजीवियों के लिए दवाई पशुओं पर तथा शेड में फुआरें। बाह्य परजीवियों का खात्मा करने के लिए आप घर पर दवाई कैसे बना सकते हैं, इसका विवरण हमने लंपी स्किन डिसीज के वीडियो में दिया है, उसे देखना ना भूले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बहुत बार हम ऐसा भी देखते हैं, कुछ पशुपालक हाथ से इन बाह्य परजीवियों को निकालते हैं और हाथ से मारते हैं, पर जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, ये रोग बाह्य परजीवियों के काटने पर भी मनुष्य में हो सकता है, इसीलिए ऐसा कभी भी ना करें। पशुओं पर या आपके शरीर पर कीलनी या कोई भी बाह्य परजीवी है तो चिमटी का उपयोग कर उसे निकालें। त्वचा के जितना पास से निकाले उतना अच्छा है, ताकि उस बाह्य परजीवी का कोई भी भाग शरीर पर नहीं रहना चाहिए। संक्रमित पशु के उपचार हेतु जिन चीजों का उपयोग किया जाता है, जैसे इंजेक्शन, नीडल, सलाइन सेट, प्लास्टिक बोतल, इनको सैनिटाइज कर अच्छे से डिस्पोज करें, क्योंकि ये रोग संक्रमित पशु के खून से भी होता है। पशुपालक भाई जब भी अपने पशुओं के संपर्क में आ रहे हैं तो मास्क, ग्लव्स, रक्षात्मक चश्मा और पीपीई किट का उपयोग करें। फार्म का काम हो जाने के बाद हाथों को सैनिटाइज कर लें। ये रोग संक्रमित पशु का कच्चा मांस खाने पर और दूध पीने पर हो सकता है, इसीलिए मांस और दूध का सेवन अच्छे से उबाल कर ही करें। देखिए, जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया है, ये रोग गुजरात के बोताड़ और कच्छ में पाया गया। गुजरात में गिर गाय, महसाना तथा जाफराबादी भैंस बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की मिलती है और इन नस्लों को देश में विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। जब तक ये रोग बोताड़ और कच्छ जिले से नहीं निकल जाता है, तब तक वहां से पशु खरीदना ठीक नहीं है। हमारे पशुपालक भाई जिनका मांस का धंधा है या कत्तल खाने में काम करते हैं, उनसे निवेदन है कि इस जगह काम करते समय ध्यान रखें कि आपका डायरेक्ट संबंध पशु के खून, मांस तथा किसी भी स्त्राव से ना आए। इसीलिए आप गमबूट्स, ग्लव्स तथा मास्क का उपयोग करें। कत्तल खाने में कभी भी ऐसे पशु तथा पक्षियों का स्लॉटर ना करें जिन पर बाह्य परजीवी है या जिन्हें बाह्य परजीवियों का संक्रमण हुआ है। स्लॉटर करते समय ये बाह्य परजीवी पशुओं के शरीर से अलग हो जाते हैं और हो सकता है जो कत्तल खाने में काम कर रहे हैं उनके शरीर पर लग जाए।
मांस बेचते या काटते समय वहां पर गंदगी ना रखें। स्वच्छता होनी चाहिए तथा वेस्ट मटेरियल जो है उसका अच्छे से निपटारा करें। इस रोग में मनुष्य में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो हमने बताए हैं। उस प्रकार के लक्षण अगर किसी भी पशुपालक या आपके फार्म पर काम कर रहे मजदूर में दिखे तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी सरकारी चिकित्सालय से संपर्क करें और उचित उपचार करवा लें। अभी फिलहाल ये रोग गुजरात में है और गुजरात के भी चुनिंदा 2 जिलों में हो सकता है कि फैल भी जाए, इसीलिए जिन राज्यों की सीमा गुजरात से लगी है वो विशेष ध्यान रखें। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। वेटरनरी फार्मा सूत्रा ये चैनल वेटरनरी डॉक्टरों द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल पे हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए।